रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, रचा विचारी, रचा विचारी। तो शूर्पणखा ने राम जी से कहा, मैं अभी तक कुमारी थी, दुनिया में वर की खोज में घूम रही थी, लेकिन आज आपको देख करके मेरे मन ने ये मान लिया है कि आप ही मेरे वर होने लायक हैं, आप ही मेरे पति बनने लायक हैं, है ना? इसलिए मैं आपसे शादी का प्रस्ताव करती हूँ। मैं राम जी अंदर अंदर बहुत मुस्कुराए। राम जी ने कहा, ये कितनी पागल है ना? शादी का प्रस्ताव उससे किया जाता है जो कुंवारा हो। ये कहती मैं कुंवारी हूं, तो कुंवारे लड़के के साथ में इसको शादी का प्रस्ताव रखना चाहिए। मैं तो, मेरी तो शादी हो गई, मेरी तो पत्नी बगल में अर्धांगिनी बैठी है ना? राम जी ने शूर्पणखा से बात नहीं किया, है ना? डायरेक्ट बात नहीं किया, शूर्पणखा की तरफ देखते नहीं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि परमात्मा श्री राम कहते हैं, मैं किसी दूसरी स्त्री के ऊपर अपनी नजर नहीं डालता, है ना? मैं दूसरी स्त्री के ऊपर अपनी नजर नहीं डालता। राम जी ने सीता के विवाह के समय प्रतिज्ञा किया था कि सीता, मैं वह राम हूं जो तुम्हारी तरफ से नजर हटा करके, क्योंकि राजकुल की ऐसी नीति है, राजाओं का ऐसा ये धर्म कर्म है कि राजा लोग कई विवाह कर दें, और किए भी, रघुकुल में भी किए। महाराज दशरथ ही 750 रानियां की महाराज दशरथ की। लेकिन राम जी ने सीता जी से, जानकी जी से प्रथम मिलन में ही कहा कि मैं तुम्हारी तरफ से नजर हटा करके स्वप्न में भी कभी दूसरी नारी का दर्शन नहीं करूंगा, अर्थात मैं एक पत्नी व्रत, एक तुमको ही पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। तो राम जी ने सीता की तरफ देख करके शूर्पणखा से बात किया। शूर्पणखा को नहीं देखा है ना? इससे एक शिक्षा मिलती है कि जब कोई अपरिचित नारी बहुत मुस्कुरा करके, हंस करके आपसे बात करे, तो आप उसकी तरफ मत देखना, है ना? उसकी तरफ मत देखना, देखने से गड़बड़ हो जाएगा। सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी की तरफ देखा और फिर कहा, वो मेरा जो छोटा भाई बैठा है ना, वो छोटा कुमार मेरा, वो कुंवारा है, तू कुंवारी है तो वो भी कुंवारा है। एक ने कहा, राम जी झूठ बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी की तो शादी हो गई है। तो दूसरे ने कहा, तो शूर्पणखा कौन हरिश्चंद्र है? शूर्पणखा भी तो झूठ बोल रही है, शूर्पणखा की भी शादी हो गई है ना? तो उसका पति उसके साथ में नहीं है, तो वो कहती है मैं कुंवारी हूं, तो मेरे लक्ष्मण के साथ में उसकी पत्नी नहीं है, तो लक्ष्मण भी मेरा कुंवारा है ना? जैसे शूर्पणखा की शादी हो गई है, वो कहती मैं कुंवारी हूं, तो मेरा भाई लक्ष्मण भी कुंवारा है ना? और दूसरी बात यह भी है, राम जी ने सीता जी की तरफ देख करके मानो कहा कि मेरी तो शादी हो गई, मैं शादीशुदा हूं, ये मेरी पत्नी बैठी हुई है ना? राम जी मानो शूर्पणखा से कहा, तू कहती है कि मैं बहुत सुंदर हूं, अपने रूप का अहंकार लेकर के आई है। राम जी ने सीता जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरा इन्हें देख लो, है ना? मेरी पत्नी सीता से भी तू ज्यादा सुंदर है ना? इन्हें देख लो। दूसरी बात, ये शूर्पणखा अध्यात्म में अगर जाएं तो शूर्पणखा मानो राम जी को पाना चाहती है। परमात्मा श्री राम कहते हैं, मेरी प्राप्ति इनके कृपा से हो सकती है। ये सीता कौन है? सीता भक्ति है, सीता ही चितई, ये भक्ति है। और मेरी प्राप्ति के लिए तुम्हें भक्ति की शरण में जाना, भक्ति अपनाना, भक्ति करनी पड़ेगी, है ना? तब तू मुझे प्राप्त कर सकती है। तो मानो शूर्पणखा ने पूछा, आपकी भक्ति, तो भक्ति आपकी कहाँ मिलेगी? तो राम जी ने इशारा कर दिया लक्ष्मण जी की तरफ कि लक्ष्मण जीव धर्म के आचार्य हैं, लक्ष्मण जी गुरु हैं। अगर तुझे भक्ति चाहिए तो लक्ष्मण के पास में चली जा। सजनों, बड़ी विचित्र बात है, शूर्पणखा राम जी से अपने शरीर की तुलना करती है, अपनी सुंदरता की तुलना करती है। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, तो आपके समान सुंदर कोई पुरुष नहीं, मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं, है ना? एक संत कह रहे थे, ठीक तो कह रही है ना?
भगवान श्री राम जैसे अधमों को तारने वाले कोई परमात्मा नहीं, और ये शूर्पणखा जैसी कोई अधम नारी नहीं, है ना। इसलिए दोनों की जोड़ी बढ़िया है। सज्जनों, वाल्मीकि रामायण क्या कहती है? सुमुखम दुर्मुखी रामम वृत्तमध्यम महोदरी विशालाक्षम विरूपाक्षी सुकेशम ताम्रमूर्धजा। शूर्पणखा कहती है कि आपकी और मेरी बराबरी है। तो देखा जाए कैसे बराबरी है? बोले राम जी का मुख कैसा है? सुंदर है। और शूर्पणखा दुर्मुखी। राम जी का जो कटी प्रदेश है वो पतला है, कमर राम जी की पतली है ना। और शूर्पणखा की कमर कैसी है? महोदरी, माने मोटी सी कमर है उसकी। तुलना हो रही है, राम जी की कमर पतली, शूर्पणखा की मोटी कमर है। अब जरा देखें राम जी के नेत्र कैसे हैं? राम जी के नेत्र है कमल जैसे, और शूर्पणखा के नेत्र कैसे हैं? बिल्ली की तरह, जैसे बिल्ली होती है ना उसके तरह उसके आंख है। कहाँ तुलना हुई? राम जी के जो केश हैं, जो बाल हैं, वो कुंचित गभुआरे, काले काले चिकन, बिल्कुल चिकने मुलायम और घुंघराले कुंचित केश हैं, कोमल। और इसके शूर्पणखा के बाल कैसे हैं? बोले तांबा, जैसे तांबे की तार होती है ना, ऐसे तांबे की तार जैसे, लोहे की तार जैसे, है ना इसके बाल है। कहाँ तुलना हुई? फिर आगे कहते हैं राम जी प्रिय रूप है, देखने में सुंदर लगते हैं। शूर्पणखा विकराल है, आगे अभी अपने असली रूप में आएगी। फिर राम जी का बोलना कैसा है? बोले राम जी बहुत मीठा बोलते हैं, है ना। राम जी इतना मीठा बोलते हैं कि मिथिलापुर में जब राम जी की शादी हो रही थी ना, तो मिथिलापुर की रानियां राम जी से कुछ बुलवाना चाहती हैं। राम जी की मीठी मीठी वाणी को सुनने के लिए कोहबर में राम जी को बहुत परेशान किया कि राम जी कुछ बोले, कुछ मीठा मीठा बोले। तो राम जी मधुर स्वर हैं, मीठा बोलते हैं। और ये कैसे बोलती है? ये जैसे फटा बांस, जैसे बांस होता है ना, और फटा हो बीच से, और उसको ऐसे ऐसे करके खट खट करो ना, फटे बांस जैसी इसकी आवाज है ना। राम जी का शरीर कैसा रहता है? नित्य तरुण, नित्य युवा, नित्य जवान, नित्य सुंदर, नित्य चमक, नित्य तेज। और इस शूर्पणखा का, ये शूर्पणखा कौन है? ये हजारों साल की बुढ़िया है, ये आज की नहीं है, ये हजारों साल की बुढ़िया है। राम जी कैसे हैं? सत्यभाषी, राम जी कभी झूठ नहीं बोलते। और ये शूर्पणखा मिथ्या भाषणी है, ये असत्य बोल रही, झूठ बोल रही है। राम जी सदाचारी हैं और ये शूर्पणखा दुराचारणी है। राम जी कभी दूसरे की स्त्री पर नजर नहीं डालते, और ये शूर्पणखा दूसरे के पुरुष को देख करके उसको अपना पति बनाना चाहती है। कितना अंतर है? राम को देख करके प्रेम उमड़ता है, और ये शूर्पणखा को देख करके मन में घृणा उत्पन्न होती है ना। कहाँ बराबरी हुई, है ना? बराबरी हुई क्या? राम जी ने कहा लक्ष्मण के पास में जाओ, तब लक्ष्मण के पास में गई। जब लक्ष्मण के पास में गई तो लक्ष्मण कहते हैं अरे मैं सेवक हूं उनका, जिन्होंने तुम्हें भेजा ना, जिन वहां से आई है, मैं उनका सेवक हूं। मैं तो मेरे पास में रह करके क्या करेगी, है ना। सेवक सोचे कि सुख मिले तो सेवक को सुख नहीं मिल सकता, है ना। भिखारी सोचे मुझे मान सम्मान मिल जाए तो नहीं मिलेगा। बिसनी चाहे कि मुझे धन मिल जाए तो नहीं मिलेगा। बेविचारी सोचे कि मुझे शुभ गति मिले तो नहीं मिलेगी। लोभी सोचे कि मुझे यश मिले तो नहीं मिलेगा। और दूत सोचे कि मैं अभिमानी होकर के रह जाऊं तो मुश्किल है ना। इसी तरह से मैं उनका सेवक हूं, मेरे पास में तुझे सुख नहीं मिलने वाला, तुझे दासी बनना पड़ेगा, है ना। इसलिए मेरे पास में तो क्या सोच पाएगी, इसलिए उन्हीं के पास में जा। तो लक्ष्मण जी ने फिर से शूर्पणखा को राम जी के पास में भेज दिया। शूर्पणखा राम जी के पास में आई, राम जी ने फिर शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास में भेजा। लक्ष्मण जी ने फिर शूर्पणखा को राम जी के पास में भेजा। जब बार बार दोनों भाई उसको इधर से उधर, उधर से इधर भेज रहे हैं ना, तो शूर्पणखा को लगा कि ये जो दोनों के बीच में जो ये स्त्री बैठी है ना, ये इसके कारण ये मुझे पसंद नहीं कर रहे, तो इसको मैं खा जाऊं तो ये दोनों मेरे लिए आपस में झगड़ा करेंगे, है ना।
तो तुरंत अपने असली रूप में आ गई और असली रूप में राक्षसी के वेश में आकर के सीता जी को, जानकी जी को खाने के लिए दौड़ी। जब खाने के लिए दौड़ी तब राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण को, लक्ष्मण इसको दो, शिक्षा दो इसको, है ना। तो लक्ष्मण अति लांघम सो नाक कान बिनु की, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दी। लक्ष्मण जी ने तलवार निकाली और निकाल करके छुरी से उसके कान काट लिया और उसके नाक काट दी, है ना। नाक काटना माने चरित्रहीनता का प्रतीक है। लोग कहते हैं ना, तूने मेरी नाक कटा दिया, है ना, चरित्रहीन, ये चरित्रहीन है, इसलिए इसकी नाक काट लो। और कान क्यों काटा? बोले इसलिए कभी अपने कानों से श्रुतियों का श्रवण नहीं किया, कभी इसने सत्संग नहीं सुना, कभी ये संतों का संग नहीं किया, इसलिए इसके कान काट डालो इसके, है ना। अगर ये सत्संग सुनी होती तो इस तरह की भाषा नहीं बोलती। सजनों, नाक कान काट कर। अच्छा, एक बात और है, परमात्मा श्री राम मन में पंचवटी में बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि राक्षसों पर अकारण हमला बोल देना ये तो ठीक नहीं है। अकारण से हम युद्ध का बाजा बजा दे, राक्षसों पर हम झगड़ा करने लगे, ये भी ठीक नहीं है। कोई न कोई बहाना तो मिलना चाहिए, है ना, कोई न कोई कारण बने तब बात बनेगी। तो ये रघुनाथ जी की प्रेरणा है कि सूर्पनखा आ गई और सूर्पनखा नाक कान कट गई। अब सूर्पनखा पूरी योजना बना देगी, है ना, राक्षसों के वध की। सज्जनों, अब सूर्पनखा वहां से चली, खरदूषण के पास में गई। खरदूषण उसके भाई थे।